अस्सलाम वालेकुम, हसन नदीम अगेन विद अ न्यू व्लॉग। और आज हम बात करेंगे अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट क्रिकेट, अबाउट वर्ल्ड कप एंड अबाउट के किस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वापस आई ईद मनाने अपनों में। यार रोक लेना भाई, इधर से चले जाओ ना यार, एक मिनट गाड़ी निकल जाएगी। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल उर्दू के साथ चांद नवाब इंडस भड़वे। और कौन से वो बेसिकली मोनोपोली पॉइंट्स थे, कौन से ग्रुपिंग पॉइंट्स थी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चल रही है। और बीइंग एज अ कॉमन मैन हमने क्या चीज़ जो है ऑब्ज़र्व की, आप लोगों ने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की, और बस हम उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सो रिमेंबर, दीज आर नॉट एलिगेशंस, दीज आर नॉट समथिंग दैट वी आर पुटिंग द वर्ड इन समवन्स माउथ, दीज आर समथिंग, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ कॉमन मैन, और वो हम उस बारे में बात करेंगे। रिसेंटली जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी व्लॉग पे इस क्रिकेट के बारे में, उस पर भी मैंने जिक्र किया था कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं, हमाद वसीम जो हैं, मोहम्मद आमिर जो हैं, वो अपना 100% नहीं दे पा रहे और नहीं उनसे हो रहा। इधर मोहम्मद रिजवान भी, इफ्तिखार भी और आज़म खान भी, एवरीवन इज़ प्लेइंग लाइक अ गेस्ट। कि जिनको था कि जी हमारे पे ना तो हमें कुछ प्राइड है, ना तो हमें कुछ मसला है, मसाइल हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ विन सिचुएशन, नॉट गोइंग टू लूज सिचुएशन, वी आर न्यूट्रल्स। सो वो न्यूट्रल्स रह के जो थे खेल रहे थे, बिकॉज एवरी वन वॉज थिंकिंग कि जी जो कुछ है वो बाबर आजम के लिए, हमारे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो इसके बारे में बात करेंगे कि किस बंदे ने इनके जहन में ये बात डाली, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये लास्ट वाली जो वीडियो थी उसका एक रिकैप दे देता हूँ, ताकि एक हल्का सा आपको आइडिया हो जाए, फिर ब्रांड वैल्यू हो जाएगा। कौन एक्स क्रिकेटर्स हैं जो इनको फीड कर रहे हैं अबाउट कि जी यार, दिस इज़ हाउ यू कैन बी अ गुड ब्रांड वैल्यू, दिस इज़ हाउ यू कैन बी अ गुड ब्रांड वैल्यू, डोंट प्ले गुड इन this captain or this captain or this captain unless you be the captain yourself. And everyone in Pakistan, including journalists, including ex-cricketers, top of the list, शाहिद अफरीदी साहब, शोएब अख्तर साहब, बासित अली साहब, ये क्रिकेटर्स हैं। देन आपके आ जाते हैं जर्नलिस्ट, इसमें एक कोई था यार, कोई जट है या पता नहीं क्या भट्ट है, एक वो था, और एक और ये दो कार्टून से हैं। ये दो कार्टून पूरा दिन बाबर आजम वालिद, बाबर आजम वालिद तो नहीं बोल रहा, बट बाबर आजम हमारे ये कर गया, वो कर गया, ख़राब ख़राब ख़राब। तो 2024 की जैसे एक समरी निकालते हैं कि फॉर एग्जांपल मोहम्मद आमिर 18 रन सुपर ओवर में, रीज़न क्या था? बाबर आजम, बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर को ओवर ही क्यों दिया? रिजवान जो कीपिंग कर रहे थे उसमें किसी गलती थी? वो भी बाबर आजम। एंड अगेन आप आज हारिस रऊफ 3 बॉलों में 12 रन जो थे डिफेंड नहीं कर पाए, गलती किसकी? बाबर आजम। उन्होंने उसको, हारिस रऊफ को ओवर दिया ही क्यों? इंडिया की तरफ आ जाएं, बॉलिंग तो अच्छी होगी बिकॉज एवरी वन न्यू के जी दिस इज फॉर देयर ओन पर्सनल ब्रांडिंग, बट बैटिंग में सब फेल हो गए। रीज़न बाबर आजम, रिजवान ने गलत शॉट खेली। इसके अलावा इमाद वसीम वॉज प्लेइंग के जैसे वो एक किसी पार्टी में, या जैसे वो खेलने कूदने ऐसे ही आए होते, वो बच्चे नहीं आ जाते या वो अंकल आ जाते हैं जो कहते हैं बेटा मुझे एक बॉल खेलनी है, वो वाला स्टाइल उनका था। और उसमें भी किसी गलती बाबर आजम, कि बाबर आजम ने उस टाइम पे अमाद वसीम को भेजा ही क्यों? ही शुड हैव सेंड इफ्तिखार अहमद, ही शुड हैव सेंड ABC XYZ। और अगेन आपका आजम खान जो था वो अच्छा नहीं खेल पाया, और उनके वालिद साहब जो थे उनका भी हमें इंटरव्यू सुन रहा था कि जी किसी गलती है, बाबर आजम की वजह से मेरा बेटा फेल हुआ है, वरना मेरा बेटा तो लाखों में एक चंदा, मेरा बेटा बहुत अच्छा खेलता था। बाबर आजम की गलती के उसको उस पॉइंट पे भेजे जहाँ पे प्रेशर था। तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर ही होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर एग्जांपल मैं नहीं खेल सकता और कोई हम में से आम बंदा नहीं खेल सकता, बट जो प्रोफेशनल खेल रहा है उसको ऑलरेडी कोचेज, मैनेजर्स, और वो ऑलरेडी कैरेबियन लीग जब खेल रहा था तो कैरेबियन लीग में क्या हो रहा था? ऐसे ऐसे बॉलें फेंक रहे थे? नहीं, ठीक है, पर गलती बाबर आजम की। और फिर कुछ लोग जो थे खुल के सामने आए, इंक्लूडिंग टॉप ऑफ द लिस्ट, उसका पहले नाम नहीं लेता, बट पहले मैं आपको बताता हूँ कि उन लोगों, इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर। तो वो ऐसे क्रिकेटर थे कि जिन्होंने क्रिकेट में एक फास्टेस्ट, मतलब जो एक फास्ट क्रिकेट खेलते हैं ना, उसको इंट्रोड्यूस करवाया। कि ऐसे ऐसे सिनेरियो कि जब पाकिस्तान फॉर एग्जांपल 15 ओवर्स हैं, या लेट्स से पाकिस्तान 25 ओवर हैं, 96 फॉर 5 है, 210 का टारगेट है,
ये साहब आते हैं, पूरा स्टेडियम, पूरा क्राउड जो है उनके नारे लगाता है, पूरा क्राउड जो है पाकिस्तान जिंदाबाद है, ऑल्सो दिस हिज नेम जिंदाबाद, और साथ में उसका स्लोगन लाइक बूम बूम लग रहा होता है। और जैसे ही वो आते हैं इट्स कैन बी ब्लिंक पे 94 6 हो जाता है, यानी कि इतने फास्टेस्ट थे। मोस्ट डक्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट उनका रिकॉर्ड है, और इज़ अ गुड प्लेयर, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर फ्री विकेट विकेट 10 9 8 विकेट, लेग बिफोर विकेट, क्या ही गलत रहे होगी जो मुझे समझ नहीं आ रही क्या कहा है लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर विकेट क्या होती है? एलबीडब्ल्यू। तो ये कौन सी क्रिकेट की जबान बोल रहे हो? पहली दफा सुन रहा हूँ लेग बिफोर विकेट। हिट विकेट होती है यार। बट उन्होंने एज बकौल यूनुस खान के 2009 में भी सियासत की टीम में, इसके अलावा पाकिस्तानी पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी उनकी सियासत थी। इसकी वजह से उन्होंने किसी और शख्स को, किसी और प्लेयर को उतना बड़ा ब्रांड बनने नहीं दिया, बिकॉज ही वांट्स टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन पाकिस्तान। और जो ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं अबाउट पॉलिटिक्स, शाहिद अफरीदी साहब जो कर रहे हैं, और जो शाहिद अफरीदी साहब अब भी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट की जो पार्टी है उसके साथ काफ़ी उनके ताल्लुकात हैं। ये ऑलवेज सिट ऑन हाई टेबल्स, और वो पॉलिटिकल जो एक अरीना है उसके अंदर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे हैं फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। सो उनके जो नेचर में ऑलरेडी पॉलिटिक्स थी, बट वो जो एक ब्रांडिंग वाला, वो मोनोपोली वाला कल्चर, वो ग्रुपिंग वाला कल्चर कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बातों से शो करवाया होगा। आई एम नॉट सेइंग कि इन्होंने डेलिबरेटली जाके शाहीन शाह को बोला होगा कि बेटे सिर्फ बॉलिंग करता रहेगा, सिर्फ विकेट्स लेता रहेगा, सिर्फ अच्छी बॉलिंग करता रहेगा तो कहीं पे भी नहीं जाएगा। यू हैव टू ऑल्सो डू अ बिट बैटिंग, छक्का नहीं मारेगा तब तक तेरा नाम नहीं होगा। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि जी आप अपना हल्का फुल्का आउट भी करो, बट डोंट डू दैट मच कि जिसकी वजह से टीम जीत जाए और जिसकी वजह से बाबर आजम का अच्छा नाम हो जाए। दीज आर नॉट एलिगेशन, दीज आर जस्ट दी अजम्पशंस। शायद ऐसा हुआ होगा, जिस तरह आपका जो है मुबश्शिर लुकमान साहब, उनको अगर उनकी चुड़ैल कुछ बता सकती है कि बाबर आजम ने फिक्सिंग की है, तो हमारे भी कुछ जिन जनात या कुछ एजम्पशंस हमारे पास भी हो ही सकती हैं कि जिनका हम सहारा ले सकते हैं। सो उसके बाद फिर हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी साहब बॉलिंग बिल्कुल एवरेज, 130-135 से ऊपर की बॉल इनकी आ नहीं रही। फॉर सम रीज़न इन्होंने कुछ आउट कर लिए, बट दीज आर नॉट वन ऑफ द बेस्ट विकेट्स। मीडियोकर खेलना शुरू हो गए, एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉप लिस्ट के जो खेल रहा था ऐसे कि जैसे इज़ प्लेइंग लाइक अ गेस्ट, एक मेहमान की तरह खेल रहे थे कि आए हैं, खेला है, अच्छा है बुरा है, ही डजंट केयर, और वापस अपने घर पे चले गए, अल्लाह हाफिज़, आई हैव डन माई वर्क। तो जब आप ऐसा खेलते हैं, जब आप ऐसा एक रवैया इख्तियार करते हैं, तो रिजल्ट यही होता है जो आपके सामने है। फर्स्ट राउंड से पूरी पाकिस्तानी टीम जो है बाहर हो गई। क्यों? क्योंकि एवरीवन इज प्लेइंग जस्ट लाइक अ गेस्ट, नो वन वांट्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबको पता था कि यार सिर्फ बाबर आजम है, इसके कंधे पे डाल दो सारी जिम्मेदारी, अगर जीत गए तो जीत गए, ना जीते तो कोई बात नहीं। सो कहने की बात यह है, एज अ टीम जब आप चलते हैं, एज अ नेशन जब आप चलते हैं, सो आप हमेशा याद रखें कि जब आप ग्रो करते हैं तो यू ग्रो एज अ होल, और जब आप हारते हैं तो आप हारते हैं एज अ होल। इसमें ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग समथिंग गुड, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार अगर मैं कुछ अच्छा कर गया तो शहबाज शरीफ का नाम आ जाएगा, या शहबाज शरीफ इज़ द प्राइम मिनिस्टर, यस पाकिस्तान का नाम भी आएगा, बट टॉप ऑफ द लिस्ट मेरा नाम भी तो होगा ना। आप ये भी तो सोचें, ब्रांड वैल्यू मेरी भी बनेगी। तो ये लोग आप नहीं सोच रहे। और सेकंड ये है हमारा कि हम लोग एज अ नेशन, एक तो हमारी बैगर मेंटालिटी तो है, सेकंड मुनाफिक मेंटालिटी भी है। जहाँ पे हमें लगता है मंजन बिक रहा है, हम उस साइड पे चले जाते हैं। जैसे आजकल मंजन क्या बिक रहा है, बाबर आजम के खिलाफ बोलो। जैसे इन दो कार्टून्स का मैंने बताया, दो कार्टून सुबह शाम बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम। बाकी जर्नलिस्ट हैं, कुछ क्रिकेटर्स हैं, सबको पता है कि कौन कितने पानी पे हैं, बट किसके खिलाफ बोलेंगे तो आपको व्यूज़ आएंगे, बाबर आजम के खिलाफ बोलेंगे। अब मैं बाबर आजम के खिलाफ नहीं बोल रहा, टोटल कितने व्यूज़ आ जाएंगे, 100-200, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि नो वन इज़ इंटरेस्टेड to know about the good things about बाबर आजम।
क्योंकि हमारे अंदर वो एक जेलसी है, वी डोंट वांट टू सी समवन डूइंग गुड इन लाइफ। सो मुनाफिकपन ये भी एक है कि मंजन, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने एक मंजन बेचे थे कोका कोला का, पेप्सी का, कि वी आर नॉट गोइंग टू बाय पेप्सी, वी आर नॉट गोइंग टू बाय कोक, वी आर नॉट गोइंग टू बाय स्प्राइट। और फिर अभी ईद वाले दिन वाकया ये हुआ कि एक बंदा जो था, वो जो इनके ट्रक नहीं होते, वो लेके जा रहा, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, एंड इंस्टेड कि आप लोग उसकी मदद करें, सारे मुसलमान जो जन्नत का एक जो होता है ना एक शॉर्टकट का टिकट लेने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे उनको लगा कि फॉर एग्जांपल ये ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, मदद करने के बजाय माले गनीमत लूटना शुरू हो गए। पेप्सी लूटी, स्प्राइट लूटी, कोक लूटी, इन अ सेंस कि अब इसको हम जाके ख़त्म कर देंगे, दुनिया से इसका नामो निशान मिट जाएगा। इस तरह के मुनाफिक कौम है कि वी आर गुड एज वी डिड नॉट गेट अ चांस, या वी डोंट गेट अ चांस, जैसे हमें चांस मिलेगा हम अपना आप वहाँ पे मुनाफिकपन है, मोनोपोली है, ग्रुपिंग है, कुछ भी है, हम वहाँ पे शो करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर अभी तक, इंक्लूडिंग एवरीवन फ्रॉम 1992 फ्रॉम 2024, किसी के अंदर वो एक क्या कहते हैं, एक हिम्मत नहीं है कि हमसे एक बड़ा ब्रांड सामने आए, जबकि आपको ये नहीं पता कि खुदा ना ख्वास्ता आपसे अगर बड़ा ब्रांड नहीं आएगा अगले कुछ सालों में, या उसके बाद उससे बड़ा कोई और ब्रांड नहीं आएगा, तो करते करते आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद कोई भी ब्रांड नहीं होगा। पिछले 2016 से पहले आप अगर देख लें, यानी 2013 से 16 या 17 तक या 18 तक, पाकिस्तान का कौन सा ब्रांड था? पाकिस्तान वाज लाइक अ ब्रांड लेस क्रिकेट आप खेल रहे थे, जिस तरह बांग्लादेश है या आजकल का श्रीलंका है, आप भी वैसे ही बन चुके थे। बट आपके पास ब्रांड्स आए, और अब फिर अगेन जब ब्रांड्स आए हैं तो उन ब्रांड्स की अपनी प्रोफेशनल जेलसी तो बाद की बात है, एक्स क्रिकेटर्स उन सब जेलस हो रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन अ सेंस एडवाइस हमारी ये है कि अगर कोई अच्छा खेल रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, उसको करने दें। आप अगर उस पर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम आप खामोश रहें, आप उस चीज़ को ख़राब करने की मोनोपोली ना करें तो अच्छा है। एंड हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, बट अगर कहीं पे ऐसी चीज़ है, ऐसी बात हो रही है, तो पीसीबी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ के बारे में एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज ये एक कोई बाबर आजम की टीम नहीं हारी, ये पूरा पाकिस्तान हारा है। और अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट से बात हुई थी, यूएसए का क्लाइंट है, एंड ही वाज लाफिंग कि या वी आर प्लेइंग लाइक अ बेसबॉल for as long as decades. We are playing like football, we play like soccer, and we just started to play cricket, and you just guys lost from us. And he was like laughing at how much you did get from us. So इस तरह की चीज़ें हमारा मजाक बन रहा है। So ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। Let's just do our good in life। और पूरे पाकिस्तान, पूरे लोग जो ये व्लॉग देख रहे हैं, मैसेज यही है कि do something good for yourself। अब बजाय इसके कि अब हम इस पे व्लॉग्स बनाएं कि जी शाहिद अफरीदी साहब मास्टरमाइंड थे, या शोएब अख्तर साहब मास्टरमाइंड थे, या शाहीन शाह, या रिजवान, या बाबर आजम, ये गलत वो गलत, और अगले 6 महीने में इस पे निकाल दें। हम अब एक क्रिएटिव, एक कंस्ट्रक्टिव, एक प्रोडक्टिव अप्रोच की तरफ जाएं। जो अच्छा नहीं खेल सकता, जो अच्छा नहीं खेलना चाह रहा, जो एज अ गेस्ट खेलना चाह रहा, उसको बोलें अल्लाह हाफिज़। हमने अपने आप को सर्वाइव तब भी किया था जब हमारे पास ना कोई स्टार बॉलर था, ना कोई स्टार बैट्समैन था, जस्ट एक मिस बॉल हक होता था और हमने सस्टेन किया था। तो इंशाल्लाह, बल्कि नहीं, सरफराज अहमद साहब जब थे 2000 जो हमारा 17 की चैम्पियंस ट्रॉफी किसने जितवाई थी? सरफराज ने। कौन था स्टार हमारे पास? कोई भी नहीं था, बट पैशन था, एक टीम थी। तो इंशाल्लाह दोबारा भी हमारे पास कोई ना कोई अच्छी टीम आएगी, एज अ टीम हम खेलेंगे, और एज अ नेशन भी हम इंशाल्लाह ग्रो करेंगे, जिसमें पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और जिसमें हमारा नाम भी रोशन होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की जो हैं अच्छी वीडियोस आपकी तरफ पहुंचती रहें। एंड डू शेयर, डू लाइक, डू कमेंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।